Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Momin English Academy. So guys, हमारे इस चैनल पर हम आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि हर ज़ुबान के सीखने के लिए उनके बुनियादी कुछ हरूफ होते हैं जिनको सीखे बगैर आप उस ज़ुबान को समझ नहीं सकते और उस ज़ुबान को आप सीख नहीं सकते। तो आते हैं इंग्लिश बेसिक ग्रामर की तरफ। दोस्तों, इंग्लिश बेसिक लेटर्स कितने हैं और कौन से हैं? तो आते हैं इस लेटर की तरफ। देर आर 26 letters There are 26 letters in English language. There are 26 letters in English language. दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के जो बुनियादी हरूफ है इंग्लिश सीखने के लिए वो 26 हरूफ है। वो दर्जे मैं आपको लिख के बताऊंगा। वो 26 हरूफ जो है A, B, C, X, Y, Z. सो गाइस, ये 26 लेटर्स इंग्लिश के बुनियादी और बेसिक्स लेटर्स है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। 26 बेसिक लेटर्स इंग्लिश के। ये मैंने आप लोगों को नोटिस देयर in these 26 letters, in these 26 letters, in these 26 letters, 19 of them in these 26 letters, 19 of them are called consonants. दोस्तों, in these 26 letters 19 of them are called consonants. इन 26 हरूफ में 19 हरूफ जो है उसको इंग्लिश में consonants कहते हैं। consonants को उर्दू में आम हरूफ साकिन कहते हैं। आइए consonants हरूफ आपको बताते हैं कि वो कौन से हरूफ है। मैं आपको इतलाइन करूँगा वो हरूफ। B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. So दोस्तों, इन 26 में in these 26 letters, 19 of them are called consonants. इन 26 हरूफ में जो एडलाइन मैंने किए हैं वो 19 हरूफ को इंग्लिश में consonants कहते हैं। consonants को हम उर्दू में कहते हैं हरूफ साकिन। सो आइए गाइस, बाकी जो हरूफ है मैं आपको in these 26 letters, in these 26 letters,
In these 26 letters, five of them are called vowel. In these 26 letters, 5 of them are called vowels. So दोस्तों इन 26 हरूफ में बाकी जो 5 हरूफ है उसको इंग्लिश में हम वावल कहते हैं, जिसको उर्दू में हम कहते हैं हरूफ इल्लत। वावल्स कौन से अल्फाज है, आइए हम वावल हेडलाइन करेंगे। ए, ई, आई, O and U. These 5 letters are called vowel. इन 5 हरूफ को इंग्लिश में वावल कहते हैं। आए इधर हम आप लोगों के लिए लिखते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। सो दोस्तों इन 26 हरूफ में से इन 5 हरूफ को ए, ई, आई, ओ, यू वावल कहते हैं इंग्लिश में, वावल कहते हैं। इसको उर्दू में हम कहते हैं हरूफ इल्लत। सो दोस्तों जितने भी इस कॉन्सोनेंट्स में इन लेटर में इंग्लिश के ये 26 लेटर में जितने भी वो कॉन्सोनेंट्स अल्फाज है 19 कॉन्सोनेंट्स हरूफ जो है हरूफ साकिन, वो इस हरूफ के बिना जो हरूफ इल्लत है वो कुछ भी मानी नहीं देता, वो कुछ भी अल्फाज उससे बन नहीं सकते जब तक उसके साथ ये हरूफ इल्लत ना हो, वावल्स ना हो। सो गाइस, और लास्ट में W और Y, इसको इंग्लिश में कहते हैं हरूफ नीम इल्लत, इसको सिमी वावल इंग्लिश में कहते हैं। Y, W और Y, W, Y are called semi vowel. W और Y को इंग्लिश में कहते हैं सिमी वावल। सो दोस्तों आज का क्लास हमारा यहाँ तक होगा। इंशाल्लाह आगे जाके तो वावल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि वावल कहाँ पे हमें काम देता है और कॉन्सोनेंट्स कहाँ पे काम देता है। लेकिन आज तक की वीडियो यही तक है। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।